अंधेरा छा गया था और चांद की हल्की रोशनी के बीच पांडवों की दास्तान का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। दुरात्मा कीचक, जो एक बार वीरता के लिए जाना जाता था, अब अपनी क्रूरता और दुराचरण के लिए कुख्यात हो चुका था। वह जबरदस्ती राजा विराट के दरबार में प्रवेश करता, अनुग्रह और भय का खेल खेलता और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता। उसी समय द्रौपदी, जिसे अब सैरंध्री कहा जाता था, राजा विराट की रानी सुदेशना की दासी बनकर अज्ञातवास के दिन बिता रही थी। सैरंध्री की खूबसूरती जैसे चांदनी रात में खिलता हुआ चांद हो, सबको आकर्षित करती थी। लेकिन उसके दिल में एक आग थी जो उसके पति की याद से जलती थी। वह अपने पतिव्रता धर्म को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन कीचक की आसक्ति जाए कहाँ। वह उसके पास आया, नाना प्रकार के प्रलोभन दिए और फिर भी सैरंध्री ने उसे अपने वचन से समझाने की कोशिश की। मैं पतिव्रता हूं, मैं तुम्हारी कामना नहीं कर सकती, अपना पापपूर्ण विचार त्याग दो। लेकिन कीचक ने उसके शब्दों का अपमान किया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चाह थी, सैरंध्री को अपनी दासी बनाना। सैरंध्री को कीचक के साथ भेजने के लिए रानी सुदेशना ने दबाव डाला और सैरंध्री बेबस होकर उसके किले में पहुंची। जैसे ही कीचक ने उस पर बल प्रयोग करने की कोशिश की, सैरंध्री ने संघर्ष किया और भागकर राज्यसभा में पहुंची। लेकिन वहां सबकी आंखों के सामने कीचक ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। राजा विराट, जो उसके साले के सामने खड़ा था, कुछ नहीं कर सका। सैरंध्री की आंखों में आंसू थे और उसने समझ लिया कि राजा उसकी रक्षा नहीं कर सकता। निराश होकर वह भीमसेन के पास गई और अपनी व्यथा बताई। भीमसेन, जो अपने बल और साहस के लिए प्रसिद्ध था, ने उसे आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। अगले दिन सैरंध्री ने कीचक को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। रात में वह नाट्यशाला में कीचक को बुलाने में सफल हुई। वहां अंधेरे में भीमसेन ने अपनी योजना को क्रियान्वित किया। जब कीचक ने उसे छूने की कोशिश की तो भीमसेन ने उसे नीचे पटक दिया। दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ और भीमसेन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए कीचक को पछाड़ दिया और उसका गला घोट दिया। कीचक का शरीर अब एक डरावना लोथड़ा बन चुका था। सैरंध्री ने सुबह सुबह लोगों को दिखाया कि उसके अपमान करने वाला कीचक अब क्या स्थिति में है। लेकिन कीचक के 105 भाई उसे प्रतिशोध लेने आए। उन्होंने सैरंध्री को पकड़कर श्मशान ले जाने की कोशिश की, लेकिन भीमसेन, जो उनके पीछे आ गए थे, ने अपनी शक्ति से सभी भाइयों को यमलोक भेज दिया। सैरंध्री ने अपनी शारीरिक और मानसिक पीड़ा को पार किया और उसे अपनी ताकत और साहस पर गर्व था कि उसने अपने पति की इज्जत को बचाया। इस प्रकार कीचक की आसक्ति ने उसे मृत्यु दंड दिलवाया और पापी भाइयों को भी अपनी कड़ी सजा मिली।